हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बुद्धि का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। बुद्धि क्या है? सामान्यतः जो जीवन में उन्नति, विकास और प्रगति का आधार है, जो कुछ सीखना, समझना इत्यादि का जो आधार बनता है वह बुद्धि ही बनता है। वास्तव में जिस तरह से हमारे मस्तिष्क का पूरा नियंत्रण शरीर पे रहता है, उसी तरह से बुद्धि का पूरा नियंत्रण हमारे जीवन पर होता है, हमारे विकास पर होता है, हमारी प्रगति पर होता है, हमारी स्थिति पर होता है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो व्यक्तित्व का स्वरूप, व्यवहार का स्वरूप, इच्छाओं का स्वरूप, प्रक्रियाओं का स्वरूप, विभिन्न गतिविधियों के स्वरूप को निर्धारित कर देता है। तो एक प्रकार से बुद्धि क्या है, अगर हम संक्षेप में कहें तो बुद्धि मानसिक क्षमता है, जिसके अंदर किसी बात को सोचना, समझना, तर्क करना, चिंतन करना, याद रखना, उसमें अंतर समझना, संबंध जोड़ना, परिस्थितियों के संग समायोजित होना, चिंतन होना इत्यादि अनेक गतिविधियां क्या होती हैं, उसमें शामिल होती हैं। अर्थात बुद्धि एक क्षमता है, एक योग्यता है। उस योग्यता क्षमता के आधार पर वह प्रक्रिया के अंदर वह काम करती है, जिसके माध्यम से प्रदर्शित होता है कि व्यक्ति कहाँ तक बुद्धिमान है, कहाँ तक योग्य है, कहाँ तक किस परिस्थिति में अच्छा व्यवहार कर सकता है। सब चीज़ें क्या होती है, प्रदर्शित होती है। तो आइए इन्हीं सब बुद्धि के बारे में हम लोग थोड़ा व्यवस्थित अर्थ को समझते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। अब चलते हैं थोड़ा सा क्रमशः अर्थ हम लोग देखते चलते हैं। स्टर्न महोदय ने कहा था कि बुद्धि जो है नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। नई परिस्थितियों में क्या है, समायोजन की योग्यता। जैसे हर समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो निश्चित रूप से जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उन बदली हुई परिस्थितियों में आपको व्यवहार करने के लिए, आपको प्रतिक्रिया करने के लिए, दूसरे को समझने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए, अपना योगदान देने के लिए या दूसरे की गतिविधियों को स्वीकार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर उस परिस्थिति में आप समायोजित हो जाते हैं, उन प्रक्रियाओं में आप ढल जाते हैं, आप अपना व्यवहार या दूसरे के व्यवहार से तालमेल बैठा लेते हैं, वह योग्यता ही क्या कही जाती है, बुद्धि कही जाती है। ये स्टर्न महोदय ने कहा। अब थोड़ा सा चलिए, अब हमारे अनुसार जो मैंने पढ़ा लिखा समझा है उसके अनुसार आपको बताने का मैं प्रयास करता हूँ। बुद्धि क्या है? अगर हम बात करें बुद्धि, तो बुद्धि एक मानसिक क्षमता है। क्या है? मानसिक क्या है? क्षमता है, योग्यता है, जो किसी विषय में, कोई भी विषय हो सकता है, सजीव, निर्जीव, प्रकृति, हम, आप, समाज, समस्या, कुछ भी हो सकता है विषय। यानी जो किसी विषय में स्मृति मतलब याद रखना, बोध, उसको समझना, हर पहलू को समझना, चिंतन, उसमें जो है आगे की प्रक्रिया, समस्या का समाधान खोजना, समस्या का समाधान प्रस्तुत करना, यानी स्मृति, बोध, चिंतन के स्वरूप को धारण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि एक मानसिक क्षमता है जो किसी विषय में स्मृति, बोध, चिंतन इत्यादि स्वरूप को धारण करती है, यानी उस विषय में बताती है, उस विषय को प्रदर्शित करती है, उस प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है या उस प्रक्रिया को धारण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। आप 3, 4, 5 अर्थ बताऊंगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब समझ में आ जाएगा। जहाँ से समझना चाहेंगे वहाँ समझ ले। आगे चलते हैं, एक और अर्थ देखते हैं। बुद्धि सीखने की प्रक्रिया है, क्योंकि बुद्धि होगी तभी हम सीखते हैं। बुद्धि वास्तव में क्या है, सीखने की। जितनी अधिक बुद्धि होगी उतना ही अधिक आप सीखेंगे। बुद्धि एक सीखने की प्रक्रिया है। बुद्धि एक सीखने की क्षमता भी है, प्रक्रिया भी है और क्षमता भी है। बुद्धि सीखने की क्षमता भी है, प्रक्रिया भी है, जो विभिन्न व्यवहारों को, जो विभिन्न व्यवहारों से, जो विभिन्न व्यवहार का मतलब व्यक्ति के, सजीव, निर्जीव, ये जो व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में जो व्यवहार करता है, वो चाहे जीव के प्रति हो, चाहे जीव जंतु के प्रति हो, जीव वनस्पति के प्रति हो, जीव समस्या के प्रति हो, वह व्यक्ति किसी भी पहलू से हो, जो विभिन्न प्रकार का वह अपने जीवन में व्यवहार करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। बुद्धि सीखने की वह प्रक्रिया है या वह क्षमता है जो विभिन्न व्यवहारों के अंतर्गत प्रदर्शित होती है। अगर आप विभिन्न व्यवहारों में अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। आप खराब व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो उन बुद्धिमान नहीं हैं। कम अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो कम बुद्धि, ज़्यादा अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बुद्धि, ऐसे। यानी बुद्धि सीखने की
वह प्रक्रिया है या वह क्षमता है जो विभिन्न व्यवहारों के माध्यम से व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित होती है। जितना ही व्यवहार अच्छा होगा उतना ही बुद्धि अच्छी, जितना ही व्यवहार कम होगा उतना ही आपके पास बुद्धि कम है। ऐसे आप समझिए। एक और अर्थ देखते हैं हम लोग। बुद्धि अमूर्त क्षमता है। बुद्धि क्या है? एक अमूर्त क्षमता जो दिखाई नहीं देती। अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देती। अब हमारे पास कितनी बुद्धि दिखाई दे रहा है, जब व्यवहार के माध्यम से प्रकट होगा ना, तो बुद्धि अमूर्त क्षमता है जो दिखाई नहीं देती है, जो किसी व्यवहार, क्रिया, समस्या, जो किसी क्रिया, व्यवहार, समस्या इत्यादि के माध्यम से उचित व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होती है। उचित व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होती है। कैसे होगा? जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर उस कार्य के अंदर हम उचित व्यवहार करेंगे, उचित व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, तब हमारे पास बुद्धि अधिक है। कम उचित व्यवहार प्रदर्शित करेंगे तो कम बुद्धि। उसी तरह से कोई समस्या है, समस्या के अनुसार आप उचित व्यवहार करते हैं, समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं, तो ये उचित व्यवहार हुआ, उचित व्यवहार प्रदर्शित हुआ, आप बुद्धिमान हैं। यानी बुद्धि एक अमूर्त क्षमता है या योग्यता है या प्रक्रिया है जो किसी क्रिया, व्यवहार, समस्या इत्यादि के संदर्भ में उचित स्वरूप को प्रदर्शित करती है। अब उचित स्वरूप नहीं होगा तो क्या बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन कम बुद्धिमान है। उस समस्या के या उस कार्य के आप योग्य नहीं हैं या कम योग्य हैं, ऐसे कहा जा सकता है। तो बुद्धि को ऐसा थोड़ी नहीं कि बिना बुद्धि के सब लोग हैं, बुद्धि सबके पास है, लेकिन विभिन्न स्तरों की बात हो रही है। जितना ही उचित व्यवहार होगा उतना ही आपके पास अधिक बुद्धि है। जितना उचित व्यवहार अधिक प्रदर्शित होगा उतना ही आप अधिक बुद्धिमान है। कम उचित व्यवहार प्रदर्शित होगा तो कम बुद्धिमान है। तो ये प्रकार से मैंने बताया आपको। एक और अर्थ देखते हैं। विभिन्न मानसिक योग्यता। विभिन्न मानसिक योग्यता जैसे तुलना, संबंध, तुलना करना, संबंध निकालना, सोचना, समझना, चिंतन करना, स्मृति याद रखना, तर्क करना, अंतर करना, समायोजन करना। यानी विभिन्न मानसिक योग्यता का संगठित स्वरूप। विभिन्न मानसिक योग्यता का संगठित स्वरूप ही क्या है? बुद्धि है। जितना हमारे पास मानसिक योग्यता है उन सभी मानसिक योग्यता को मिला करके, संगठित हो करके जो स्वरूप बनता है या जो व्यवहार बनता है, जो प्रक्रिया बनती है, जो गतिविधियां बनती हैं, ये सभी क्या कहलाती हैं? बुद्धि कहलाती है। विभिन्न मानसिक योग्यता जैसे तुलना करना, सोचना, समझना, चिंतन करना, संबंध, स्मृति, तर्क, अंतर, समायोजन इत्यादि का संगठित स्वरूप ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। जैसे कोई हम कार्य कर रहे हैं तो सारी योग्यता, क्षमता हमारी उस बुद्धि के माध्यम से लगती है ना, तो वो जैसा प्रदर्शित होगा वही ना बुद्धि बनाएगा, वही ना बुद्धि कहलाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि विभिन्न मानसिक योग्यता का संगठित स्वरूप ही बुद्धि होता है जो व्यवहार के माध्यम से प्रदर्शित होता है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप विभिन्न तरीके से, विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न तरीके से, विभिन्न स्वरूपों में बुद्धि का अर्थ आप समझ गए होंगे। बुद्धि का अर्थ समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। हरिओम।